दोस्तों बैंक एग्जाम प्रिपरेशन का वो टाइम आ गया है जहां पे हमें अब बड़े नोटिफिकेशन जो है वो देखने को मिलेंगे। और दिस इज द राइट टाइम जहां से अगर आप अभी से तैयारी करने का सोच रहे हैं तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी बहुत बेहतर होगी। इसलिए थोड़ा सा अलर्ट हो जाइए। दिस इज द राइट टाइम जहां से हर एक सीरियस एस्पायरेंट जो है वो बैंक या इंश्योरेंस एग्जाम की जो है वो तैयारी करते हैं। आज मैं आपको उन 6 एग्जाम्स के बारे में बता देता हूं जो आपको टारगेट अभी से करना चाहिए और इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं वो आपको पता होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मेक श्योर करें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यहाँ पे ना केवल इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, प्री से मेंस तक का कंप्लीट रीजनिंग कंटेंट, वन स्टॉप सॉल्यूशन मिलता है। मेक श्योर करें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जो है वो जरूर कर लीजिएगा। देखिए, अभी एक नोटिफिकेशन एक तो आ चुका है जिसको हम बोलते हैं एसपीआईपीओ। एसपीआईपीओ का नोटिफिकेशन आप लोग देख ही चुके हैं। इसके अलावा अगर मैं आपसे थोड़ा सा डिटेल करूं तो ये जो कैलेंडर आया था, इस कैलेंडर के अंदर ही आपको सारे बड़े एग्जाम्स जो बचे 5 हैं, जैसे आईबीपीएस पीओ, इसका 22-23 अगस्त को जो है वो प्री होगा, 4 अक्टूबर को मेंस होगा। इसका नोटिफिकेशन बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगा। एसओ का एक नोटिफिकेशन एसओ है जो कि 29 अगस्त में इसका प्री है ना, और 1 नवंबर में मेंस होगा। आईबीपीएस क्लर्क 10-11 अक्टूबर को प्री एग्जाम होगा, 27 दिसंबर को मेंस होगा। आरआरबी ऑफिसर जो है वो 1, इसका 21-22 सितंबर को प्री हो जाएगा, 20 दिसंबर को मेन होगा। स्केल 2 छोड़िए। क्लरिकल की हम बात करें, 6, 12 और 13 दिसंबर को प्री होगा और 30 जनवरी को आपका मेंस हो जाएगा। ठीक है सर, ओके। इसके बाद देखते हैं अब इसमें एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ वैकेंसीज, जो कि एक्सपर्ट और ट्रेंड के हिसाब से जो हम देख रहे हैं, है ना, कि वैकेंसीज क्या हो सकती हैं। एसबीआई क्लर्क में एक्सपेक्टेड है कि इस बार लगभग 13,000 प्लस वैकेंसीज आपको देखने को मिल सकती हैं। आईबीपीएस पीओ के अंदर 5,000 प्लस वैकेंसी। आईबीपीएस क्लर्क के अंदर ओवरऑल एक्सपेक्टेड है कि 10-11 हजार से ऊपर तो वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी। आरआरबी पीओ में लगभग 4,000 प्लस वैकेंसीज एक्सपेक्टेड है, और सॉरी, आरआरबी पीओ में लगभग 4,000 प्लस वैकेंसीज एक्सपेक्टेड है, और आरआरबी क्लर्क में लगभग 9,000 प्लस वैकेंसीज आपको इस बार जो है वो देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। ठीक है सर, ओके। अगर आप यहाँ पे ट्रेंड, मतलब ट्रेंड के हिसाब से देखें तो एसबीआई क्लर्क का अच्छा खासा शेयर हमें दिख रहा है, आईबीपीएस क्लर्क का अच्छा खासा शेयर दिख रहा है। ओवरऑल एटलीस्ट आप मानिए तो 30 प्लस 35 प्लस हजार वैकेंसीज तो हैं ही। ये मैं आपको ओवरऑल ट्रेंड बता रहा हूं जो हमें अलग अलग जो है एक्सपर्ट के थ्रू जो है वो पता चल रहा है, बट एटलीस्ट 30-35 हजार के करीब आपको वैकेंसीज के नंबर जो हैं वो ओवरऑल यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है सर, ओके। आगे बढ़ जाइए। अब जैसे मैं कहूँ, जुलाई में एसपीआई क्लर्क आईबीपीएस पीओ का नोटिफिकेशन एक्सपेक्टेड है, अगस्त में आईबीपीएस क्लर्क का नोटिफिकेशन, सितंबर में आरआरबी पीओ का नोटिफिकेशन, और सितंबर अक्टूबर के बाद, मतलब आफ्टर सितंबर आरआरबी पीओ, आपको आरआरबी क्लर्क का नोटिफिकेशन जो है वो देखने को मिल जाएगा। इसके बाद अगर मैं जो है वो एग्जाम्स की बात करूं, अगस्त में आईबीपीएस पीओ, सितंबर में एसपीआई क्लर्क, अक्टूबर में आईबीपीएस क्लर्क, नवंबर में आरआरबी पीओ, और दिसंबर में आपका आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क के यहाँ पे एग्जाम जो है वो हो जाएंगे। ठीक है। सिलेबस की अगर आप बात करें तो एसपीआई क्लर्क और आईबीपीएस क्लर्क लगभग 90 to 95% सिलेबस कॉमन होता है। एसबीआई क्लर्क आईबीपीएस पीओ लगभग 80 to 85% सिलेबस कॉमन होता है। थोड़ा लेवल आपको डिफरेंसेस को जो है वो देखने को मिल सकते हैं, बाकी सिलेबस में बहुत ज्यादा आपको चेंजेस जो है वो नहीं देखने को मिलता है। ठीक है। आईबीपीएस पीओ से आरआरबी पीओ लगभग 90%, आईबीपीएस क्लर्क से आरआरबी क्लर्क लगभग 90% प्लस आपको सिलेबस जो है वो लगभग सेम देखने को मिलता है। लेवल की बात करें, पेपर का पैटर्न क्या हो सकता है, तो एसपीआई क्लर्क आपका इजी टू मॉडरेट, आईबीपीएस क्लर्क आपका सम हाउ मॉडरेट, आरआरबी क्लर्क आपका इजी टू मॉडरेट, पीओ आपका मॉडरेट टू डिफिकल्ट, और आरआरबी पीओ लगभग मॉडरेट पैटर्न में आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिल जाएगा। इसको थोड़ा सा और अगर हम इन डिटेल करें, जैसे अगर मैं जैसे शुरू की वैकेंसी अभी एसबीआई पीओ, पहली वैकेंसी आपको देखने को मिल चुकी है। इसमें क्या क्या आया है सर, एसबीआई पीओ 1500 वैकेंसीज हैं, 18 जून से 8 जुलाई तक का फॉर्म फिलिंग है। ग्रेजुएशन आपका किसी भी डिसिप्लिन में होना चाहिए, एक्सेप्टेबल होगा। प्री होगा, मेंस होगा, साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा, ग्रुप एक्सरसाइज एंड इंटरव्यू हो जाएगा। फॉर्म फीस लगभग 750 रुपए है, ध्यान रखिएगा। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी की फीस जो है वो कोई भी यहाँ पे चार्जेबल नहीं है। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस का 750 रुपए होगा। प्री का एग्जाम अगस्त में संभावना है, मेंस जो है वो सितंबर में होगा। एज लिमिट जो है वो 21 से 30 साल की एसबीआई पीओ के अंदर आपको देखने को यहाँ पे मिल रही है। एसबीआई पीओ मैंने डिटेल कर दिया। अब इस पे और देखते हैं जो प्रीलिम्स के सेक्शन होते हैं, इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग। मेंस का सेक्शन रीजनिंग, क्वांट,
जीए, इंग्लिश और डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव में आपको एसे और लेटर राइटिंग, साइकोमेट्रिक टेस्ट, पर्सनालिटी प्रोफाइलिंग। इंटरव्यू स्टेज में आपको ग्रुप एक्सरसाइज और उसके बाद पीआई हो जाएगा। सैलरी की हम बात करें तो बेसिक पे के साथ डीए, एचआरए, सीसीए, स्पेशल अलाउंस, अदर बेनिफिट्स मिलते हैं। आपको पता ही है, नोटिफिकेशन में लगभग 21 लाख का एक सैलरी पैकेज जो है वो नोटिफिकेशन में डिटेल मेंशन किया गया है। कैरियर ग्रोथ आप देखें, पहले पीओ, असिस्टेंट मैनेजर, डेप्यूटी मैनेजर, मैनेजर, चीफ मैनेजर, फिर आप असिस्टेंट जनरल मैनेजर, डेप्यूटी जनरल मैनेजर, जनरल मैनेजर, चीफ जनरल मैनेजर। प्रोविजन पीरियड आपका 2 साल का होता है। एक्सटेंसिव बैंकिंग एंड लीडरशिप ट्रेनिंग आपकी प्रोविजन टाइम पे आपको दी जाती है। कस्टमर सर्विस आपकी जॉब प्रोफाइलिंग, लोन प्रोसेसिंग, ब्रांच ऑपरेशन, अकाउंट मैनेजमेंट, बिजनेस डेवलपमेंट, है ना, एडमिनिस्ट्रेशन के आपके वर्क होते हैं। बेनिफिट्स के तौर पे मेडिकल फैसिलिटी, पेंशन, एनपीएस, लीव, ट्रैवल कंसेशन, न्यूज़पेपर अलाउंस, लीज अकोमोडेशन, लोन बेनिफिट, जॉब सिक्योरिटी, परफॉर्मेंस इंसेंटिव। पोस्टिंग आपका जो है वो एसबीआई की थ्रू आउट ऑफ इंडिया में कहीं भी आपको जो है वो पोस्टिंग यहाँ पे मिल सकती है। डिफिकल्टी लेवल आपको हायर जो है वो देखने को मिलता है। कंपटीशन ऐसा है कि लैक्स ऑफ जो है वो बच्चे हर बार इस फॉर्म को भरते हैं, तो उसमें कंपटीशन सर आपको अच्छा खासा जो है वो देखने को मिलता है। ठीक है सर, ओके। नेक्स्ट पे आ जाइए, आईबीपीएस पीओ की बात करते हैं। तो बेसिकली ये प्रोविजनरी ऑफिसर होता है। ठीक है सर, ओके। पब्लिक सेक्टर बैंक जो पे मतलब इसमें जो है पार्टिसिपेट करते हैं एसबीआई को छोड़ के। जैसे आपने यूबीआई बैंक सुना है ना, बैंक ऑफ इंडिया हो गया, ये सारे बैंक जो है इसके अंदर आते हैं। ऑनलाइन पेपर होता है, क्रॉस इंडिया इसकी जॉब लोकेशन होती है। साल में एक बार एग्जाम होता है, प्री होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू हो जाता है। डिग्री आपकी ग्रेजुएशन की होनी चाहिए। एज लिमिट 20 से 30 साल। एग्जामिनेशन आपका ऑनलाइन यहाँ पे हो जाएगा। इसमें भी प्री में इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग, मेंस में रीजनिंग, क्वांट, जीए, इंग्लिश, डिस्क्रिप्टिव। इंटरव्यू आपका जो है वो पर्टिकुलर आफ्टर मेंस एग्जाम जो है वो क्लियर होने के बाद आपका यहाँ पे होगा। फाइनल सिलेक्शन आपका मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स के आधार पे होता है। सैलरी के साथ आपका बेसिक पे, डीए, एचआरए, स्पेशल अलाउंस, सीसी, अदर बेनिफिट्स आपके मिल जाते हैं। 2 साल का आपका प्रोविजन का यहाँ पे टाइम होता है। ठीक है। जॉब प्रोफाइलिंग, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, लोन प्रोसेसिंग, ब्रांच ऑपरेशन, अकाउंट मैनेजमेंट, कैशलेस बैंकिंग सर्विस, बिजनेस डेवलपमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क। कैरियर ग्रोथ पे हम आए, प्रोविजनरी ऑफिसर, असिस्टेंट मैनेजर, डेप्यूटी मैनेजर, मैनेजर, सीनियर मैनेजर, चीफ मैनेजर, असिस्टेंट जनरल मैनेजर, डेप्यूटी जनरल मैनेजर, जनरल मैनेजर, ये इस तरह की आपकी प्रोफाइलिंग हो जाती है। ट्रांसफर आपका जो है वो जो भी मतलब मैं कहूँ कि अक्रॉस इंडिया पे जहां जहां एज पर रिक्वायरमेंट हो सकती है वहां आपका ट्रांसफर हो सकता है। बेनिफिट्स की हम बात करें, मेडिकल बेनिफिट्स, लीव, ट्रैवल कंसेशन, पेंशन, एनपीएस, लोन फैसिलिटी, जॉब सिक्योरिटी, पेड लीव, परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव, ये सब कुछ आपको इसके अंदर जो है वो प्रॉपर मिलता है। ठीक है। आपको आईबीपीएस पीओ क्यों ज्वाइन करना चाहिए? स्टेबल गवर्नमेंट कैरियर, अट्रैक्टिव सैलरी, नेशन वाइड पोस्टिंग, excellent promotion opportunity, work life balance and chance to work in leading public sector bank across India। ठीक है, तो ये आपका आईबीपीएस पीओ हो गया। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, आरआरबी पीओ की हम बात करते हैं। ऑनलाइन पेपर होता है ना। रीजनल रूरल लेवल पे आपका ये जो है वो पोस्टिंग यहाँ पे होती है। रूरल, सेमी अर्बन, अर्बन ब्रांचेस अक्रॉस इंडिया। ऑनलाइन मोड होता है, साल में एक बार एग्जाम होता है। प्री मेंस के बाद आपका डॉक्यूमेंट जो है वो वेरिफिकेशन और इंटरव्यू की प्रोसेस। ठीक है। देन अगर मैं यहाँ पे जाऊंगा तो बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, 18 से 30 साल की एज लिमिट है। इसके अलावा जो आपके प्री के सब्जेक्ट हैं रीजनिंग और क्वांट, मेंस में आपको रीजनिंग, क्वांट, जीए, इंग्लिश हिंदी में से कोई एक और कंप्यूटर। लैंग्वेज ऑप्शन आपको हिंदी इंग्लिश में से कोई भी मिलता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पे अगर मैं जाऊं यहाँ पे, फाइनल सिलेक्शन आपका जो है वो मेंस के एग्जाम के जो है वो बेस पे यहाँ पे हो जाता है। ये वाला पॉइंट इसको जो है वो एलिमिनेट करते हैं। अट्रैक्टिव पे पैकेज, बेसिक पे, डीए, एचआरए, स्पेशल अलाउंस, ये सब कुछ आपको आरआरबीज के अंदर देखने को मिल जाएगा। ऑफिसर स्केल 1 से आप ग्रो करेंगे, स्केल 2, स्केल 3, सीनियर मैनेजर, चेयरमैन, ये पोजीशन तक आप पहुंचेंगे। अगर मैं बेनिफिट्स की बात करूं, मेडिकल बेनिफिट्स, एलटीसी, पेंशन, एनपीएस, लोन फैसिलिटी, पेड लीव्स। इसके बाद मैं जाऊं जॉब सिक्योरिटी, अदर बैंकिंग अलाउंसेस। स्टेबल गवर्नमेंट जॉब है, अट्रैक्टिव सैलरी है, फास्टर प्रमोशन है मैनी आरआरबीज में, बेटर वर्क लाइफ बैलेंस, रूरल डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी और चांस टू सर्व लोकल कम्युनिटी वाइल बिल्डिंग द रिवॉर्डिंग बैंकिंग कैरियर। ये एक जो है वो आपको रिवॉर्डिंग फैसिलिटी जो है वो इसके अंदर आपको मिलती है सर। नेक्स्ट पे आ जाइए।
आरआरबी क्लर्क की हम बात कर लेते हैं, तो ये भी आपका रूरल पोस्टिंग होगी। ऑनलाइन आपका एग्जाम होगा, साल में एक बार होता है। प्री मेंस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आपका जो है वो बैचलर डिग्री किसी भी, आपने बीए बीएससी बीटेक कुछ भी किया हुआ है, 18 से 28 साल आपकी एज लिमिट है। ऑनलाइन बेस आपका टेस्ट होगा। रीजनिंग और क्वांट आपके प्री के सब्जेक्ट होंगे। मेंस में रीजनिंग, क्वांट, जीए, इंग्लिश, हिंदी में से कोई एक, कंप्यूटर नॉलेज। इंग्लिश हिंदी आपको ऑप्शन मिल जाएगा, इंटरव्यू नहीं होता है। मेनली आपके मेंस के एग्जाम के हिसाब से आपका परफॉर्मेंस देखा जाता है। बेसिक पे के साथ डीए, एचआरए, स्पेशल अलाउंस, अदर जो भी एक रिक्वायरमेंट है वो आपको मिलती है। जॉब प्रोफाइलिंग में कस्टमर सर्विस, कैश हैंडलिंग, अकाउंट ओपनिंग, पासबुक अपडेटिंग, चेक क्लियरिंग, डेटा एंट्री, ब्रांच ऑपरेशन, क्लरिकल सपोर्ट, असिस्टिंग कस्टमर विथ बैंकिंग सर्विसेज, ये सब कुछ आपको मिलेगा। कैरियर ग्रोथ में ऑफिस असिस्टेंट से आप स्टार्ट करेंगे, ऑफिसर स्केल 1, देन स्केल 2, स्केल 3, सीनियर मैनेजमेंट पोजीशन तक आप पहुंचेंगे। इसके बाद अगर मैं बेनिफिट्स देखूं, मेडिकल बेनिफिट्स, एलटीसी, पेंशन, एनपीएस, लोन फैसिलिटी, पेड लीव, जॉब सिक्योरिटी, बैंकिंग अलाउंसेस। आपको आरआरबी क्लर्क क्यों ज्वाइन करना चाहिए सर? स्टेबल गवर्नमेंट जॉब है, गुड वर्क लाइफ बैलेंस है, अट्रैक्टिव सैलरी पैकेज है, ठीक है, प्रमोशन अपॉर्चुनिटी है, जॉब सिक्योरिटी है ना। और आरआरबी क्लर्क के अंदर जो है वो आप थोड़ा सा एक स्टेबिलिटी को जो है वो मापदंड एक बड़ा जो है वो मान सकते हैं, ठीक है सर। ओके, नेक्स्ट पे आ जाइए। आईबीपीएस क्लर्क में आते हैं, ऑनलाइन एग्जाम होता है। पब्लिक सेक्टर बैंक में आपको जो है वो नौकरी मिलती है, एक बार साल में एग्जाम होता है। प्री मेंस के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, कोई भी डिग्री, बीए बीएससी बीटेक कोई भी आपका चलेगा। 20 से 28 साल एज लिमिट है। ऑनलाइन आपका एग्जाम होता है। इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग आपका प्री का सब्जेक्ट है। मेंस में जीए, इंग्लिश, रीजनिंग और क्वांट आपका जो है वो सब्जेक्ट हो जाता है। फाइनल एग्जाम बेस्ड ऑन मेंस एग्जामिनेशन एंड डीवी के आधार पे। देन बेसिक पे जो सैलरी है, बेसिक पे डीए, एचआरए, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, स्पेशल अलाउंस, अदर बेसिक बेनिफिट्स आपको मिल जाते हैं। जॉब प्रोफाइलिंग में कस्टमर सर्विस, कैश हैंडलिंग, अकाउंट ओपनिंग, चेक प्रोसेसिंग, पासबुक अपडेटिंग, डेटा एंट्री, ब्रांच ऑपरेशन, कस्टमर सपोर्ट, असिस्टिंग इन अ डे टू डे बैंकिंग एक्टिविटी, ये सब चीजें होती हैं। कैरियर ग्रोथ में आपका कस्टमर सर्विस एसोसिएट, ऑफिसर के थ्रू फिर आप इसके बाद ऑफिसर बनेंगे, थ्रू इंटरनल आपका जो जाइब काइब का प्रमोशन होता है। फिर मैनेजर, सीनियर मैनेजर, चीफ मैनेजर, हायर मैनेजमेंट पोजीशन पे आप पहुंचेंगे। ट्रांसफरेबल अक्रॉस ब्रांचेस ऑफ अलॉटेड पब्लिक सेक्टर बैंक, जिस भी आपने स्टेट से जो है वो फॉर्म भरा है। बेनिफिट्स में आपको मेडिकल बेनिफिट्स, एलटीसी, पेंशन, एनपीएस, लोन जो फैसिलिटी, पेड लीव, जॉब सिक्योरिटी, परफॉर्मेंस बेस्ड आपका इंसेंटिव, ठीक है। क्यों आपको आईबीपीएस क्लर्क ज्वाइन करना चाहिए? सिक्योर गवर्नमेंट जॉब, अट्रैक्टिव सैलरी, एक्सीलेंट वर्क लाइफ बैलेंस, फिक्स वर्किंग आवर्स, प्रमोशन अपॉर्चुनिटी, नेशन वाइड पोस्टिंग एंड लॉन्ग टर्म कैरियर ग्रोथ इन पब्लिक सेक्टर बैंक। ये कुछ ऐसे बेनिफिट्स हैं जिनको आपको ध्यान में रख के जो है इस फॉर्म को जो है वो आप भर सकते हैं, ठीक है सर। ओके, नेक्स्ट पे आ जाइए। नेक्स्ट है एसबीआई क्लर्क, है ना। एसबीआई के अंदर आपको इसकी पोस्टिंग मिलेगी, साल में एक बार एग्जाम होता है। प्री मेंस के बाद एलपीटी होता है एज पर रिक्वायरमेंट। बैचलर डिग्री, बीए बीएससी बीटेक आपने कुछ भी किया है, 20 से 28 साल एज लिमिट है। ऑनलाइन आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। इसके बाद इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग आपका प्री का सब्जेक्ट हो गया। मेंस में जीए, इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग और कंप्यूटर। एलपीटी एज पर रिक्वायरमेंट, अगर आप किसी स्टेट से फॉर्म भर रहे हैं, वहां की बेसिक लैंग्वेज आपने 10th-12th में कर रखी है तो आपको एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। अगर आप अदर स्टेट से जहां आपने वहां की लोकल लैंग्वेज में नहीं किया है तो आपको एक बोलने, लिखने और समझने का तरीका वहां पे आपको शो करना पड़ेगा एलपीटी के माध्यम से, ठीक है। फाइनल सिलेक्शन बेस्ड ऑन मेंस एग्जामिनेशन एंड एलपीटी में आप क्या स्कोर कर रहे हैं। सैलरी पैकेजेस की हम बात करें, बेसिक पे, डीए, एचआरए, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, स्पेशल जो है वो अलाउंस, ठीक है। जॉब प्रोफाइलिंग में कस्टमर सर्विस, कैश हैंडलिंग, अकाउंट ओपनिंग, चेक क्लियरिंग, पासबुक अपडेटिंग, कस्टमर सपोर्ट, ब्रांच ऑपरेशन, क्रॉस सेलिंग, बैंकिंग प्रोडक्ट, असिस्टिंग इन डेली बैंकिंग एक्टिविटीज। कैरियर ग्रोथ में आप जूनियर एसोसिएट से स्टार्ट करेंगे, ऑफिसर कैडर, इंटरनल प्रमोशन से आप पाएंगे, असिस्टेंट मैनेजर, डेप्यूटी मैनेजर, मैनेजर, फिर सीनियर मैनेजमेंट की पोजीशन पे आप जाएंगे, ठीक है। बेनिफिट्स के तौर पे मेडिकल फैसिलिटी, पेंशन, एनपीएस, एलटीसी, लोन फैसिलिटी, पेड लीव, जॉब सिक्योरिटी, परफॉर्मेंस लिंक इंसेंटिव, है ना, और भी जो भी बेनिफिट्स होते हैं। क्यों आपको एसबीआई ज्वाइन करना चाहिए? इंडिया का लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है, अट्रैक्टिव सैलरी है, एक्सीलेंट जॉब सिक्योरिटी है, स्ट्रॉन्ग प्रमोशनल अपॉर्चुनिटी है, नेशन वाइड कैरियर ग्रोथ है,
कॉम्प्रहेंसिव एम्प्लॉयज बेनिफिट्स है और एसबीआई के साथ काम करने का एक बड़ा जो मोटिवेशन होता है वो आपको जो है वो इसके अंदर मिलेगा। तो वो सारी चीजें सर जो आपको इस एग्जाम में या इन सभी एग्जाम्स में चाहिए वो मैंने आपको बता दिया। इनके नोटिफिकेशन अब लाइन बाय लाइन आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए दिस इज द राइट टाइम जहां पे आप इनकी तैयारी जो है वो फोकस तरीके से कर सकते हैं। इनको ध्यान में रखते हुए सर जो आप क्लरिकल लेवल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हमारा डेडिकेटेड निर्माण फाउंडेशन चल रहा है ग्रेजुएट बच्चों के लिए। एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क, आरआरबी क्लर्क का हम निर्माण फाउंडेशन चला रहे हैं। इसके अलावा हमारे एक्स सर्विसमैन सर लोगों के लिए हमने पलटन एक्स सर्विसमैन डेडिकेटेड बैच लॉन्च किया है, जो आपको ईएसएम और डीईएसएम कैटेगरी में एसबीआई क्लर्क फाउंडेशन, आईबीपीएस क्लर्क फाउंडेशन, आरआरबी क्लर्क फाउंडेशन, तीनों बड़े एग्जाम्स आप इस पलटन के बैच से जो है वो कवर कर सकते हैं। इसके अलावा लेटेस्ट में सर हमारा एलीट का बीआईपीओ प्री प्लस मेंस का डेडिकेटेड इस बीआईपीओ का बैच चल रहा है और हमारा सर मंजिल का आईबीपीएस पीओ का प्री प्लस मेंस का डेडिकेटेड बैच हमारा आईबीपीएस पीओ का चल रहा है सर। तो इंस्टेड ऑफ दिस कि आप अलग अलग बैचेस को अवेल करें, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको हमारे बैंक महापैक के साथ जाना चाहिए, जो फिलहाल डिस्काउंटेड प्राइस में फिलहाल 9 महीने के लिए 999 में आपको प्रॉपर बैंक महापैक मिल जाएगा सर। और इसके अलावा हमारा मोस्ट डेडिकेटेड एक्स सर्विसमैन सुपर पैक है सर, जिसकी हमने फिलहाल प्रूफ जो है वो फीचर लॉन्च कर दिया है, जो कि केवल ईएसएम डीईएसएम कैटेगरी के लिए हमने जो है वो लॉन्च किया है। इसके अंदर आप देखिए एक्सक्लूसिव प्रो मेंटरशिप, 1-to-1 डाउट सेशंस, पर्सनलाइज्ड स्टडी रोड मैप, वीकली लाइव जूम मेंटरशिप, पर्सनालिटी गाइडेंस, डायरेक्ट मेंटर एक्सेस, अकाउंटेबिलिटी सपोर्ट, टेलीग्राम कम्युनिटी, टारगेट बेस्ड प्रिपरेशन प्लान, एक्सपर्ट कैरियर काउंसलिंग, प्रायोरिटी स्टूडेंट सपोर्ट, ये सब कुछ आपको सुपर पैक प्रो एक्स सर्विसमैन में आपको प्रॉपर जो है वो मिल जाएगा। इसको आप कहां से अवेल कर सकते हैं सर? या तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, या जैसे मैं कहूं कि जैसे अगर आप एक्स सर्विसमैन सुपर पैक प्रो में जाएंगे तो जो हमारा क्लासिक पैक है सर वो 1 साल के लिए 1899, 2 साल के लिए 2499, लेकिन जो प्रो पैक है सर वो 2 साल के लिए आपको 2999 में प्रॉपर जो है वो मिल जाएगा। कहां से आप अवेल कर सकते हैं? ये जो क्लास चल रही है सर, या तो इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर कोई वीडियो, मान लीजिए मैं ऐसे रीजनिंग बाय अर्पित सर में गया, मैंने ऐसे क्लिक किया, मैं ऐसे चैनल पे जाता हूं, लाइव सेक्शन में गया, कोई वीडियो, मान लीजिए मैंने इस वीडियो पे क्लिक किया सर, इस वीडियो पे क्लिक करते ही जैसे ही मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाऊंगा तो नीचे आप जाएंगे, सबसे पहले आपको ये एलीट का बीआईपीओ आईबीपीएस पीओ का डेडिकेटेड बैच मिल जाएगा। यहां से आप एलीट की स्टडी फोकस कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप जाएंगे तो ये आपको बैंक महापैक की लिंक मिल जाएगी सर, बैंक महापैक को आप डायरेक्टली अवेल कर सकते हैं। और इसके ठीक बगल में आप जाएंगे तो आपको ये एक्स सर्विसमैन सुपर पैक मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए सुपर पैक पे आपने क्लिक किया, जैसे आप बाय नाउ पे जाएंगे, क्लासिक प्रो, जैसे आपने प्रो पे क्लिक किया सर, बाय नाउ पे क्लिक किया, बस दिए गए कोड पे यूज करिए ARPIT। जैसे आप ARPIT यूज करेंगे आपको मैक्सिमम एडिशनल डिस्काउंट एक्स सर्विसमैन सुपर पैक या फिर किसी भी तरीके के पैक में आप प्रॉपर जो है वो अवेल कर सकते हैं। ठीक है सर, और कहीं भी कोई डाउट होता है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी बात आप जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए सेशन को इतना ही। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, जय हिंद, थैंक यू।